0 से π/4 √10x प्लस √cot x। ये क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, जो कि 2016 बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जब बोर्ड पे एग्जाम में पूछा जाएगा तो ये मान चलिए 8 अंक का यूपी बोर्ड में क्वेश्चन आता है। तो पहली बात तो अंक की हो गई कि क्वेश्चन कितने अंक का है, ये जब पता होना जरूरी है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। तो पहले हम लोग विदाउट लिमिट सॉल्व करेंगे इसको। √10x प्लस √cot x को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके निकालेंगे ये आएगा कितना, और dx चल रहा है तो देखेंगे इन दोनों में से √10x हम कॉमन ले लेंगे। तो √10x जैसे ही कॉमन लेंगे तो √10x की जगह तो 1 हो जाएगा और √cot x की जगह पे बचेगा cot x। अब ये कैसे बचा है वो भी समझ लीजिए। इसका जब इंटू करेंगे तो √cot x बनेगा, करा के दिखा दे रहे हैं। √10x इंटू cot x, √cot x कैसे बनता है तो इस तरीके से बनता है। इसको देख सकते हो, एक सरल विधि बता रहा हूँ कि √10x को ऐसे लिखिए, cot x को लिख सकते हो √cot x इंटू √cot x। ये तो सभी को पता है कि अगर 2 है तो √2 इंटू √2 लिखा जा सकता है, और cot x को √cot x, और दोनों नंबर रूट के अंदर हैं। और 10x इंटू cot x इंटू √cot x। और ये भी अच्छी तरीके से पता है कि 10x और cot x आपस में कट जाते हैं, क्योंकि cot बराबर 1/10 होता है। तो इसको लिखा जा सकता है √10x इंटू 1/10x। और 10x से 10x हमारा कैंसिल हो गया, और 1 का इंटू 1 में करेंगे तो 1 आएगा, तो ये वैल्यू निकल के आ गई √cot x। तो ये तो जानकारी इसकी हो गई कि ये वैल्यू कैसी आएगी। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे √10x तो पहले से ही था। 1 प्लस इस cot को 10 में ब्रेक करेंगे, cot का फार्मूला होता है 1/10x। ये भी यहाँ तक क्लियर हो गया, dx। उसके बाद यहाँ पे हम पुट कराएंगे √10x को t, और जैसे ही √10x को t पुट कराएंगे तो इसका वर्क करेंगे पहले हम लोग। तो वर्क करेंगे तो ये बन जाएगा 10x बराबर t²। उसके बाद हम इसको अवकलन करेंगे तो 10x का अवकलन सभी को पता है sec² x होता है, इंटू dx बराबर में 2t इंटू dt बनेगा। क्योंकि हमारे पास यहाँ dx है तो dx की वैल्यू यहाँ से जब हम फाइंड करेंगे तो dx बराबर बन जाएगा 2t dt अपॉन में sec²x, नीचे जाएगा। sec² x का फार्मूला होता है 1 + tan²x, और tan² x करेंगे तो t की पावर 4 आ जाएगी। तो ये वाली वैल्यू इक्वेशन में पुट कराएंगे, t 1 + 1/10x की जगह आया t², और dx की वैल्यू आई हमारे पास 2t dt अपॉन 1 + t की पावर 4। सवाल अगर आता है तो समय कम लगता है, सभी को पता है। नहीं आता है तो यही समय 1 घंटा सवाल ले सकता है। t एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा t², ये बन जाएगा t² + 1 इंटू में 2t dt और अपॉन में 1 + t की पावर 4। दो टी ऊपर गुणा कराने पे t², ये कैंसिल हो गया। 2 आप बाहर ले लेंगे, जैसे ही 2 बाहर लेंगे तो आपके पास बचेगा t² + 1 ऊपर बचा, और पहले पावर लिख दीजिए t की पावर 4 + 1 और dt। अब इसमें हमें क्या करना है, अंश व हर में, क्योंकि ये कंडीशन बन रही है हमारे पास स्क्वायर वाली, अंश व हर में t² का भाग देना है। और t² का जैसे ही भाग देंगे तो इसमें t² से t² कट जाएगा, 1 + 1/t² बन जाएगा। नीचे t की पावर 4 को लिखा जा सकता है t², और प्लस इसको लिखेंगे 1/t² इंटू में dt।
अगर पॉजिटिव हो, याद रखना है कि अगर पॉजिटिव है तो आपको पुट कराना है t-1/t को u के अलावा कुछ भी पुट करा सकते हैं, लेकिन यहाँ निगेटिव ही रहेगा। अगर निगेटिव होता तो पॉजिटिव। तो अब इसका अवकलन करेंगे, तो अवकलन जैसे ही करेंगे तो ये t का अवकलन 1 हो जाएगा और -1/t का हो जाएगा 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/t² और dt बराबर में du आ गया। तो ये तो इसकी वैल्यू हो गई u के पदों में। नीचे वाली को भी u के पदों में करने के लिए इसका हमें वर्क करना होगा। तो वर्क करने पर लिख लोगे, तो वर्क करोगे तो ये हो जाएगा t-1/t का होल स्क्वायर और इक्वल टू में u²। वर्क करेंगे तो क्या आएगा आपका a² प्लस b² माइनस 2ab, तो 2 इंटू टी इंटू 1/t इक्वल टू u²। तो t से t आपका कैंसिल हो गया। t² प्लस 1/t² की वैल्यू यहाँ से जो निकल के आई है आपके पास वो u² प्लस 2 आई। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो हमारे पास 1 प्लस 1/t² dt की वैल्यू बन गई du और अपॉन में बन गया u² प्लस 2। तो 2 को हम लोग यहाँ पे एक स्टेप खा ले रहे हैं, √2 का स्क्वायर लिख दे रहे हैं। समझदार है इतना। फार्मूला लगाएंगे 1/a, तो 1/√2 हो गया। tan इनवर्स x/a होता है फार्मूला। x की जगह वैल्यू आपकी u चलेगी और a की जगह √2 चलेगा। इससे आपका ये कैंसिल हो जाएगा, तो √2 ऊपर आ गया। तो ये हो गया √2 tan इनवर्स और u की वैल्यू आप रख सकते हैं। u की वैल्यू है t-1/t/√2। तो ये हो जाएगा √2 tan इनवर्स। एलसीएम लेंगे टी का, तो t² - 1 अपॉन में √2 t नीचे बन गया। अब क्या करना होगा आपको कि जो वैल्यू थी t की और t² की पुट करा दीजिए। तो t² की वैल्यू थी 10x और t की वैल्यू थी आपके पास, t की वैल्यू थी √10x। तो √2 इंटू √10x लिख सकते हो इस तरीके से। अब ये वैल्यू आपको इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था 0 से π/4 √10x प्लस √cot x प्लस √cot x इंटू में लिखा है dx। तो उसकी वैल्यू ये आई हमारे पास √2 tan इनवर्स 10x - 1 अपॉन रूट के अंदर लिख सकते हैं हम लोग √2 डायरेक्ट लिख दीजिए 2 10x, क्योंकि दोनों वैल्यू रूट में है। लिमिट लगाएंगे 0 से π/4, तो पहले हम यहाँ रखेंगे π/4 अपर लिमिट। तो √2 tan इनवर्स तो ऐसे ही रहेगा, इसमें पहले अपर लिमिट रखी जाएगी। तो 10 π/4 - 1 अपॉन में √2, रूट के अंदर 2 tan x की वैल्यू रखेंगे π/4। अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट रखी जाएगी। लोअर लिमिट 0 है तो ये बन जाएगा tan 0 - 1 और अपॉन में आएगी √2 tan 0। इसको सॉल्व करना है हमें, तो √2 ऐसे ही रहेगा, tan इनवर्स ऐसे ही रहेगा। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 - 1 0 लिख दे रहे हैं और ये 0 में किसी का भी भाग देंगे 0 बनेगा, कोई जरूरत नहीं लिखने की। tan 0 की वैल्यू क्या होती है? इन्फिनिटी। tan 0 की वैल्यू इन्फिनिटी बनती है 0/1। tan 0 की वैल्यू 0 ही बनती है। tan 0 0 रहता है -1 और अपॉन में √2 tan 0 की वैल्यू यहाँ भी रखेंगे 0, तो ये 0 बन गया और 0 का भी किसी में डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी बनता है। तो √2 tan इनवर्स ये वैल्यू इन्फिनिटी बन गई। अब इन्फिनिटी वैल्यू 10 में किसकी होती है? tan 90 की। तो √2 tan इनवर्स और इन्फिनिटी की जगह लिखेंगे tan 90 मतलब π/2 tan 90 हो गया। tan इनवर्स से tan कैंसिल, √2 का गुणा कराएंगे π/2 में और 2 को लिखा जा सकता है √2 इंटू √2, √2 से √2 फिर कैंसिल, तो π/√2 दैट्स योर आंसर।